लेट पार्ट सी का ये क्वेश्चन है, क्या कहता है देखो, लेट आर इज इक्वल टू जेड एक्स ओवर कोसेंट रिंग दी गई है आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, एंड साई जेड एक्स टू आर बी द नेचुरल कोसेंट मैप। नेचुरल कोसेंट मैप क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ओके। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पहले समझ लें नेचुरल मैप और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो थोड़ा सा ऊपर जाना होगा मुझे, इसको हटाते हैं। चलिए देखो, कोई भी आपके पास रिंग है मान लीजिए, पहले इस बात को समझिए। हाँ, ये सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज है, जिसको नोट करना हो कर लेना, ये पहले से पता होना चाहिए इतना सॉल्व जब आप पेपर में हो। तो क्या है कि अगर आपके पास कोई रिंग है और उसकी कोई आइडियल है, ओके, कोई रिंग है और उसकी कोई आइडियल है आपके पास, तो एक मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको सही बोलते हैं, क्योंकि सही बोला है। कौन सा मैप? सही आर, आप किसी भी एलिमेंट को कहां सेंड करें, आर प्लस आई कोसेट पर, इसको बोलते हैं नेचुरल कोसेंट मैप, ओके। नेचुरल कोसेंट मैप, इट्स इजी टू सी दैट इट्स अ ग्रुप होमो सॉरी रिंग होमोमॉर्फिज्म। क्या है ये? रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है। इसको प्रूव करना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिर्फ मैनिपुलेशन से है। आपने जो करते हैं ना आप फाइव आर वन प्लस आर टू, वो भी बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। इसको नेचुरल कोसेंट में बोलते हैं। और दूसरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या है वो मैं आपको बता दूं। ये दो चीजें पहले बतानी आवश्यक है, फिर उसका यूज करेंगे हम, तो वो समझें आप, ठीक है। देखो यहां लिख देता हूं, ठीक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। हो सकता है किसी को आप में से पता ना हो, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म, अगर आपके पास कोई भी रिंग है आर और दूसरी रिंग एस, और कोई होमोमॉर्फिज्म दी गई है फाई आर टू एस, ठीक है। फाई इज द रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू एस, रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म कहती है कि आर ओवर केर फाई जो कोसेंट रिंग बनेगी, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगी? अपनी इमेज की। और आइसोमॉर्फिज्म क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आइसोमॉर्फिज्म इज गिवन बाय कोई भी आपका आर प्लस आई कोसेट कहाँ जाएगा, कोई बताओ? इट गोस टू जो आपकी होमोमॉर्फिज्म में दी गई है ना, ये फाई आर कहाँ का एलिमेंट होगा? इमेज का, तो ये इसके पास जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? इमेज का आइसोमॉर्फिक होती है, और आप ये प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत आसान है प्रूव करना। देखो जैसे ये मैप तो है ही, आपको दिखाई दे रहा होगा, इट इज अ मैप, क्योंकि आर प्लस को फाइव आर में सेंड कर रहा है। दूसरा आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैप वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि दो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एक ही कोसेट के, आर वन प्लस में जल्दी से कर देता हूँ चलो, फिर आप कोई भूल भी गया हो सकता है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आई आर वन माइनस आर टू कर्नेल फाई के अंदर होगा। फिर आपको दिखाना होगा कि फाई आर वन और फाई आर टू भी बराबर ही है, क्योंकि अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव लेंगे ना कोसेट के, क्योंकि कोसेट को तो रिप्रेजेंट करने वाले एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। कहने का मतलब है अगर इमेज एक ही हो, नहीं एलिमेंट एक ही हो, तो इमेज भी एक होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक की इमेज दो होंगी तो फिर फंक्शन नहीं होगा ना। तो फंक्शन के वेल डिफाइंड के लिए चेक किया जाता है। तो इसका मतलब आर वन माइनस आर टू कैरफाई के अंदर होगा। जब आर वन माइनस आर टू कैरफाई के अंदर होगा तो इसकी इमेज जीरो होगी। अब क्योंकि फाई तो होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए फाई आर वन इक्वल टू फाई आर टू होगा। ये मैप की वेल डिफाइंडनेस हो गई, ठीक है। अब दूसरा इसको प्रूव करो कि होमोमॉर्फिज्म है, कैसे? ठीक है, बीच में प्लस कोसेंट एडिशन आर टू प्लस केयर फाई। अब इसका अगर आप इस दूसरे वाले, ये किसके पास जाएगा?
चलो इसको मैं इस मैप को दूसरे वाले मैप को सही कह देता हूँ फिलहाल के लिए, हाँ सही। तो इसकी इमेज होगी फाई r1 प्लस r2, तो लेकिन फाई तो होमोमॉर्फिज्म है, तो ये क्या आएगा फाई r1 प्लस फाई r2। फिर 1 1 प्रूव करना, ऑन टू प्रूव करना, ये सब आपका काम है, आप कर लेंगे ना, मैंने तो बस रिकॉल कराया है। अब ये प्रूफ इसमें कराऊंगा तो फिर सॉल्यूशन कैसे कराऊंगा, ठीक है, जस्ट टू रिकॉल इट, जिसको याद नहीं है, ठीक है। अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे जा रहे हैं तो ये तो पढ़ के जाते ही हैं, ठीक, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट हैं इसलिए ये बताना जरूरी समझा मैंने। तो अब चलिए वापस चलते हैं, ठीक है, नीचे देखिए। अब क्वेश्चन में आते हैं हम क्या बोला था, क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया था कि R इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब रिंग ऑफ C, ठीक है। सॉल्यूशन 1 का कि आपको बताना है क्या ये किसी C की सब रिंग के आइसोमॉर्फिक होगी, तो कैसे बता सकते हैं बताइए, हाउ कैन वी टेल इट, एक्सप्लेन इट। Sir, it is equivalent to Zi. Equivalent means isomorphic. Okay, हाँ. why? Right, it is isomorphic to Zi, you are right. लेकिन क्यों? क्योंकि क्यों? जो ऊपर वाला फील्ड है और नीचे वाला उसका इरेड्यूसिबल है, नहीं है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। ऊपर वाला फील्ड नहीं है, किसी भी रिंग से बनने वाली पॉलिनोमियल रिंग कभी फील्ड नहीं होती है। ओके, ZX से ZI में एक मैप डिफाइन करेंगे जो FX को क्या मैं FI पे सेंड करेगा, फिर राइट। ओके, तो इसको करने के तरीके क्या होते हैं, देखो बहुत आसान तरीके होते हैं, इवैल्यूएशन मैप से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इवैल्यूएशन मैप क्या होता है, वो होता है कि डिफाइन कहाँ से ZX टू ZI, ओके, ZX टू ZI क्या डिफाइन करेंगे, ये किसी भी पॉलिनोमियल को FPX को क्या करेगा, PX कोई भी पॉलिनोमियल है हाँ, PI पर सेंड करेगा। समझे क्या मतलब है कि यहाँ तो आपके पास पॉलिनोमियल्स होंगे ओवर Z, राइट, जिनके कोफिशिएंट Z होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल x² प्लस x प्लस 1 है, ओके। तो इसकी इमेज आपको चाहिए, तो इसकी इमेज होगी I² प्लस I प्लस 1, राइट। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये मेंबर ZI के ही आएंगे। ZI का मतलब होता है A प्लस IB, जहां A और B क्या है, इंटीजर्स होते हैं, इस फॉर्म के एलिमेंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो ओवरऑल अगर कैलकुलेशन करोगे किसी भी पॉलिनोमियल में जिसके कोफिशिएंट Z से हैं, I पुट करने के बाद वो ZI का ही एलिमेंट आएगा ना, समझ पा रहे हैं आप ये, इसको अलग से प्रूफ करने की आवश्यकता है, राइट। so that it's a homomorphism, so that the evaluation map बोलते हैं इसको, ठीक है, evaluation map is a ring homomorphism, इवेल्यूएशन मैप क्या होती है, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है और सिर्फ कैलकुलेशन से होती है प्रूफ करने में, और कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, ठीक है। कर लेंगे सभी प्रूफ इसको, ओके। मतलब बहुत आसान भी है ये देखने में, अगर आप देख के ही कर सकते हो। देखो px प्लस gx है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, इसमें क्या होगा कि इसको ऐड करो, फिर ऐड करने के बाद जो इसकी इमेज आएगी वो ऐसी तो आएगी, मतलब दो पॉलिनोमियल को ऐड करो फिर उसमें i पुट करो तो यही तो आएगा, और क्या आएगा pi प्लस gi, और ये क्या है pi की इमेज, सॉरी ये px की इमेज है, gx की इमेज है, इसी तरीके से दोनों प्रूफ हो जाएंगे, राइट। तो ये एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। अब यस सर। तो देखो इसका कर्नेल फाई क्या होगा, इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नेल क्या होगा, दोज पॉलिनोमियल्स ऑफ ZX जिनके लिए क्या हो, जिनका रूट i हो, है ना, फॉर विच pi इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब आपको पता है कि सपोज देखो, सबसे पहली बात क्लियरली आइडियल जनरेटेड बाय x² प्लस 1 कंटेन्ड इन कर्व f, राइट। क्यों, क्योंकि कोई भी आइडियल जनरेटेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस में एलिमेंट कैसे होते हैं, इस फॉर्म के नहीं कि मल्टीपल्स होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, जहां जी एक्स क्या होगा, कोई एलिमेंट होगा जेड एक्स का। तो इसमें आई पुट करो, क्या आता है देखो, आई पुट करने के बाद जी आई स्क्वायर प्लस 1, तो आई स्क्वायर प्लस 1 तो होता है 0, तो इसका मतलब ये 0 आएगा। इसका मतलब कि ये क्या है, आइडिया जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 कंटेन्ड इन केयर फाई है। ओके, क्लियर और नॉट? नाउ अब दूसरी डायरेक्शन भी हमें दिखानी पड़ेगी। ओके, कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल क्या है केयर फाई के अंदर है, तो क्या होगा, केयर एफ, क्योंकि फाई ही लिखता हूं मैं होमोमॉर्फिज्म को, तो इसलिए बोल दे रहा हूं बार बार। तो केयर एफ, सो दिस इंप्लाइज कि पी आई 0 होना चाहिए। अब आई इज अ रूट ऑफ पी, सो इज माइनस आई, तो माइनस आई भी होगा, पता है ना, कोई भी इंटीजर कोफिशिएंट वाली आपके पास स्ट्रिंग है जिसका रूट आई है, तो माइनस आई भी उसका रूट होता है कि नहीं होता है, ये सभी को पता है, राइट। तो इसका मतलब x माइनस आई भी डिवाइड करेगा, x प्लस आई भी डिवाइड करेगा, डिवाइड्स पी एक्स। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड्स पी एक्स। दिस इंप्लाइज, अब डिवाइड करता है तो पी एक्स कहाँ होना चाहिए, फिर मल्टीपल होना चाहिए किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो पी एक्स क्या होगी, आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंदर होगी, इसलिए आपका केयर फाई कुछ नहीं बल्कि क्या होगा, केयर एफ, सॉरी मैं फाई बोल दूं तो क्षमा करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने फाई इसलिए प्रिजर्व कर रखा है, आगे जरूरत पड़ेगी तो किसी होमोमॉर्फिज्म के लिए, उसके लिए मैंने फाई रखा है। ओके, तब मैंने एफ लिखा है पहले। तो ये होगा कर्नेल फाई। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म हम क्या कह सकते हैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, आर क्या है आपकी, जेड है, जेड एक्स ओवर केयर एफ इज आइसोमॉर्फिक टू जेड आई। अब बिकॉज मैप इज ऑन टू ना, सबको पता है एफ ऑन टू है, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है ना, क्योंकि ए प्लस आई भी है, मान लीजिए 2 प्लस 3 आई, आप कहोगे सर ये किसकी इमेज है, तो ये 2 प्लस 3 एक्स की इमेज है। देखो आई पुट कर दोगे 2 प्लस 3 आएगा, तो ऑन टू है ना, इट्स वेरी इजी टू सी दैट दिस मैप इज ऑन टू। अगर ऑन टू है तो यहाँ पे इमेज पूरी की पूरी क्या आएगी, जेड आई आएगी, ठीक है, इसलिए सिंस एफ इज ऑन टू ने लिख दिया है ताकि आप बाद में देखें। तो एंड मैप क्या होगा बताओ, आइसोमॉर्फिज्म क्या होगी, क्योंकि उसकी जरूरत है अभी, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी जेड एक्स से, कैसे दी जाएगी, केयर फाई जेड आई में जो मैप होगा, आइसोमॉर्फिज्म फाई इज गिवन बाय, ये क्या करेगी, किसी भी कोसेट को, कोसेट कैसे होते हैं, कोई पॉलिनोमियल प्लस केयर फाई, इसको कहां सेंड करेगी, पी आई पर सेंड करेगी। क्यों, क्योंकि अभी बताया था ना आपको कि अगर कोई भी होमोमॉर्फिज्म होती है किसी रिंग आर से एस में, तो आर ओवर केयर फाई क्या होता है, इमेज का आइसोमॉर्फिक होता है, और होमोमॉर्फ सॉरी एफ 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 बोलता हूँ, हाँ, कोई एफ होमोमॉर्फिज्म है तो आर ओवर केयर फाई क्या, केयर एफ क्या होता है, एस का आइसोमॉर्फिक होता है। तो आप क्या पाते हैं, जो आइसोमॉर्फिज्म होती है वो कैसे दी जाती है, फाई क्या करती है, आर प्लस केयर एफ को कहाँ सेंड करती है, जो होमोमॉर्फिज्म थी उसकी इमेज पर एफ आर पर, ठीक है। तो कैसे दिया जाएगा ये, पी एक्स प्लस केयर फाई इक्वल टू एफ पी एक्स होगा ना, एफ पी एक्स क्या है, पी आई, ठीक है। तो इसके लिए आपकी जो केयर एफ को मैं लिख देता हूं, हाँ, ये केयर फाई बोल दे रहा हूं मैं गलती से, मैंने जैसे कि कहा मैं फाई लिखता हूं होमोमॉर्फिज्म को जब भी डिफाइन करता हूं, तो गलती से आ जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा उसको, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। एफ जहां है वहां एफ ही पढ़े। तो
ये आपको आइसोमॉर्फिज्म में भी मिल गई। हमें क्या देखना था कि क्या ये किसी सी की सबरिंग के आइसोमॉर्फिक है? हाँ है। और आइसोमॉर्फिज्म कैसे दी जाती है? ऐसे दी जाती है। अब ऐसा आइसोमॉर्फिज्म की आवश्यकता क्यों है वो आगे आपको पता लगेगा, ठीक है? अभी पता नहीं, क्योंकि उसने तो सिर्फ इतना पूछा था कि आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। ये तो बहुत आसान है कि आइसोमॉर्फिक है, आर इज आइसोमॉर्फिक टू अ सबरिंग ऑफ सी। ये क्लियर हो गया। अब देखो, फॉर एनी प्राइम पी the ideal generated by psi p is a proper ideal, है ना? is a proper ideal। मुझे लगता है ना कि ये यहीं हो जाएगा। ये इस वाले को नीचे करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मैं कर देता हूँ। देखो बहुत छोटा सा ऑप्शन है ये। फॉर एनी प्राइम पी, अगर पी जेड का प्राइम है, ओके, तो द आइडियल जनरेटेड बाय psi p, psi आप जानते हैं ना, psi इज नेचुरल मैप। psi नेचुरल मैप का मतलब मैंने आपको बताया, ZX2 Z इज, देख लो यहाँ पर साई के बारे में देख लो स्टूडेंट्स। साई का मतलब क्या है? ZX ओवर मॉडुलू आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 में है। इसका मतलब होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल कहाँ जाएगी? सिंपल, उससे जनरेट होने वाले कोसेट के पास, ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो आपके पास क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ से देखो, और यहाँ से ना जो आपका अभी आपने मैप देखा उसका नाम मैंने फाई रखा है, वो क्या कर रहा है? फाई कैसे? फाई किसके पास भेज रहा है इसको? मतलब ये और ये रिंग आइसोमॉर्फिज्म में है, और यहाँ के एलिमेंट को फाई कहाँ सेंड कर रहा है वो भी मैं लिख देता हूँ। ये कहाँ जाएगा क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी इसकी? ये जाएगा आपका पी आई पर, ठीक है? अब शायद कंफ्यूजन भी हो जाए। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि दो दो पी आ जाएंगे अब। तो इसके लिए मैं क्या करूं, इसको एफ भी मैंने यूज कर लिया, जी एक्स से लिख देता हूँ हाँ फिलहाल के लिए यहाँ पर। ओके, कि जी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है तो कहाँ जाएगा? जी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंदर, और ये कहाँ सेंड करेगी? सही। ये समझ में आया सबको? ये तो नेचुरल मैप है चलो, लेकिन अभी इनको हमने आइसोमॉर्फिक में आइसोमॉर्फिक दिखाया, तो यहाँ का कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होता है? इस टाइप का कोसेट, और वो किसके पास जाएगा? जो जिससे वो जनरेट हो रहा है, उस वाले पॉलिनोमियल को आई पर इवेल्युएट करना है आपको, ठीक है? तो अब ये सारी पिक्चर क्लियर होगी आपके दिमाग में। अब देखो कि कोई भी प्राइम जेड का हो तो नेचुरल मैप साई पी, आइडियल जनरेटेड बाय साई पी बोल रहा है, पूछा है हमसे ना। तो हमने क्या देखना है कि साई पी जो है ना, साई पी तो इसके अंदर होगा। साई पी होगा क्या? देखो, साई पी इज इक्वल टू पी पी प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको क्या देखना है कि इसके अंदर आप देखना चाहते हैं तो इसके अंदर ही थोड़ा सा कैलकुलेशंस एकदम क्लियरली नहीं देखेगा आपको। आप सीधे इस देखिए कि पी की इमेज वहां क्या है और उससे क्या आइडियल जनरेट हो रही है जेड आई में, क्योंकि दोनों रिंग आइसोमॉर्फिक है ना, वो आसानी से दिख जाएगा। ठीक, आप यहीं भी देख सकते हैं, कोई डिफिकल्ट की बात नहीं है। हाँ, अगर चाहें तो। अब पहले हमने आर को आइसोमॉर्फिक दिखा ही दिया है, तो हम जेड आई में देखते हैं। तो ये किसको डिनोट करेगा? सो ऐसे लिखूंगा मैं कि आइडियल जनरेटेड बाय साई पी की इमेज क्या होगी? तो वी जस्ट नीड टू चेक, वी नीड टू चेक क्या, कि आइडियल जनरेटेड बाय पी इज प्रॉपर आइडियल बोला है ना, प्रॉपर आइडियल ऑफ आर और नॉट। ओके, तो बताओ, कोई भी प्राइम आपके पास हो तो आइडियल ऑफ जेड आई और नॉट, कोई भी प्राइम आपके पास हो तो क्या उस प्राइम से जनरेट होने वाली आइडियल हमेशा प्रॉपर होगी? बोलिए, प्रॉपर आइडियल कब होती है? ये ध्यान रखना आप। कोई भी आपके पास अगर प्राइम हो, उससे जनरेट होने वाली आइडियल प्रॉपर तभी हो, मतलब कोई भी एलिमेंट हो किसी रिंग का, उससे जनरेट होने वाली आइडियल प्रॉपर होगी। कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है आपके पास, तो अगर वो यूनिट नहीं है तो, क्योंकि यूनिट से ही फुल आइडियल जनरेट होती है, नॉन यूनिट से क्या होती है? प्रॉपर आइडियल जनरेट होती है हमेशा। तो बताओ क्या होगा? क्या जेड आई की यूनिट्स क्या होती हैं?
and P is not a unit, Yes, ma'am. Yes, हाँ, yes, ma'am. in Jedi. Everyone knows ना, because units are plus minus 1 plus minus I. ठीक है, तो this implies ideal generated by P क्या होगी? P is proper for any prime, proper ideal. Is it clear to everyone? Yes or no? कोई डाउट है किसी का दूसरे ऑप्शन में? अब चलिए तीसरा और चौथा ऑप्शन सर और डिस्कस। एक बार बोलिए ना, क्या बोलूं बताओ? वो प्रॉपर के टाइम पे। प्रॉपर आइडियल तभी हो, जैसे कोई आर आपके पास रिंग है, किसी एलिमेंट से जनरेट होने वाली, एक कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है आपके पास, अगर किसी एलिमेंट से जनरेट होने वाली रिंग, मान लो कोई एलिमेंट इसका एक्स है, पूरी आर के इक्वल होती है इफ एंड ओनली इफ एक्स इज अ यूनिट, अदरवाइज नहीं होती है। ओके, एंड दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू प्रूव। मैं आपको बता दूं, देखो जैसे कोई भी एलिमेंट अगर आर को जनरेट कर रहा है पूरी, तो एक्स इंटू आर इक्वल टू आई होगा किसी न किसी एलिमेंट के लिए ना, तो एक्स यूनिट आ गई। अगर एक्स यूनिट होती है तो क्या होगा? एक्स इनवर्स इंटू एक्स भी किसके अंदर होना चाहिए? इस आइडियल के अंदर होना चाहिए, जो कि 1 होता है, और जिस आइडियल के अंदर 1 होता है वो पूरी आर होती है। ठीक है, तो कोई भी रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, उसके किसी एलिमेंट से अगर फुल आइडियल तभी जनरेट होगी, फुल आइडियल मींस पूरी आर तभी जनरेट होगी जब वो यूनिट है, अदरवाइज नहीं होगी। तो जैसे कि हमने देखा कि P बिलोंग्स टू जेड, इसने बोला साई पी से जनरेट होने वाली, साई पी मींस, साई पी क्या है? आई पी है जेड आई में, राइट? अब हम आइसोमॉर्फिज्म हमने डिफाइन कर दिए, तो यहाँ जो साई पी की इमेज है वो क्या आएगी? पी आएगी, क्योंकि साई पी क्या आ रहा है? आइडियल जनरेटेड बाय पी प्लस, सॉरी, कोसेट जनरेटेड बाय पी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी इमेज क्या है? जेड आई में पी है, तो हम पी से जनरेट होने वाली आइडियल देखेंगे। पी यूनिट नहीं होता है जेड आई में, तो इसलिए फुल आइडियल को जनरेट नहीं कर सकता कभी, मतलब पूरी आइडियल को जनरेट नहीं कर सकता कभी। पूरी आइडियल मींस रिंग है, हाँ, मेरा मतलब जब मैं फुल आइडियल बोलूंगा, मतलब पूरी रिंग को जनरेट नहीं कर सकता। जनरेट करने के लिए इसको यूनिट होना पड़ेगा, और जेड आई की यूनिट्स आप पहले से जानते हैं। ओके, इज इट ओके? यस सर। ओके, तो देखो अब आते हैं और चौथे ऑप्शन में। तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या कहता है? ठीक है, तो ये इसमें ध्यान मत दें, हाँ, मैं इसको हटा देता हूँ। चलो, तुम सोचोगे ये नया कहाँ से आ गया। तो देखो वापस आते हैं। चलिए, आर हैज इनफाइनेटली मैनी प्राइम आइडियल्स, यानी कि आर के पास इनफाइनेटली मैनी प्राइम आइडियल्स है, मतलब इनफाइनेटली मैनी प्राइम आइडियल्स, मैनी प्राइम आइडियल्स। सो इसका मतलब हुआ जेड आई हैज इनफाइनेटली मैनी प्राइम आइडियल्स, क्योंकि दोनों रिंग आइसोमॉर्फिक हैं, है ना? जेड आई हैज इनफाइनेटली मैनी प्राइम आइडियल्स। क्या ये ट्रू है? देखो, अगर प्राइम आइडियल्स चाहिए आपको, हाउ डू यू गेट प्राइम आइडियल्स इन अ रिंग, है ना? आपको कोई प्राइम एलिमेंट दे दूं मैं, ठीक है, प्राइम एलिमेंट दे दूं, इंटीग्रल डोमेन है, किसी इंटीग्रल डोमेन में आपको कोई प्राइम एलिमेंट दे दूं मैं, तो उससे जनरेट होने वाली रिंग, उसको मैं पी लिख रहा हूँ फिर प्राइम एलिमेंट को, हाँ, क्या होती है? हमेशा प्राइम आइडियल होती है। उससे जनरेट होने वाली आइडियल क्या होती है? हमेशा प्राइम आइडियल होती है। ठीक, तो बस आपको सिर्फ इतना देखना है कि जेड आई के पास क्या इनफाइनेटली मेनी प्राइम्स हैं? यस, तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस मतलब आप मानो कि अगर प्राइम इनफाइनेटली मेनी प्राइम्स ना हो तो फिर नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि और एलिमेंट से भी जनरेट हो रही हो प्राइम, क्योंकि 2-4 एलिमेंट से जनरेट हो रही हो। लेकिन सिर्फ मैं बोल रहा हूँ एक इजी तरीका है, क्या कि क्या आप इसके अंदर इनफाइनेटली मेनी प्राइम्स ढूंढ सकते हैं, उनसे फिर जनरेट करेंगे आइडियल, सारी प्राइम आइडियल्स होंगे। देखो, whenever P is congruent to 3 mod 4,
P is prime in Zi। ये होमवर्क है, मैं हिंट दे देता हूं कैसे। जब भी क्या होता है कोई प्राइम कन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 होता है तो P क्या होता है, प्राइम होता है Zi में भी। ओके, प्राइम से इरेड्यूसिबल एक ही होते हैं ना। देखो आप अगर इसको क्या करोगे, इरेड्यूसिबल है, मान लो इरेड्यूसिबल है तो a प्लस आई पी सी प्लस आई डी के फॉर्म में लिखोगे, तो उसके बाद दोनों तरफ नॉर्म लेना, पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया दोनों तरफ नॉर्मल लेने पर। तो a प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। या इस तरीके से p जो भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी उसके बाद p उसके बाद या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो ए बी की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, एक यूनिट आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होगा तो यूनिट आ जाएगा। तो नॉन ट्रिवियल फैक्टराइजेशन के लिए ऐसा होना चाहिए। अब p कन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 है तो वेल नोन है, नंबर थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स। ओके, तो इसलिए ये इरेड्यूसिबल एलिमेंट होता है और इरेड्यूसिबल प्राइम होते हैं। जेडाई तो क्या है, यूक्लिडियन डोमेन है ना आपका। यूएफडी में इरेड्यूसिबल प्राइम सब एक ही होते हैं, प्राइम को हो या इरेड्यूसिबल को हो। ठीक, इज इट क्लियर। तो जब भी क्या होगा, P इज अ प्राइम एंड वी गेट इच प्राइम आइडियल, सो वी हैव प्राइम आइडियल, सो वी हैव इनफाइनाइटली मैनी। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इतनी ही होंगी, और भी हो सकती हैं प्राइम आइडियल्स, क्योंकि इसके प्राइम क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जेड आई के प्राइम्स क्या होते हैं टोटल, क्योंकि कोई भी आइडियल जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट होती है, इसमें पीआईडी है, तो सिर्फ आपको ये देखनी है कि प्राइम एलिमेंट कितने होते हैं। तो एक तो ये होते हैं जिनमें पी कंग्रुएंट 3 मॉड होता है, और एक होते हैं 1 प्लस आई होता है। अप टू कंजुगेट बता रहा हूँ, अप टू एसोसिएट, मतलब अप टू एसोसिएट का मतलब होता है कि इसमें आप यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी प्राइम ही होंगे। अब जैसे 1 प्लस आई बोला तो इसमें 4 के 4 आ गए, आई से मल्टीप्लाई करने वाला अप टू एसोसिएट, -1 से मल्टीप्लाई करने वाला, -1 से मल्टीप्लाई करने वाला, वो प्राइम। और एक और होते हैं प्राइम एलिमेंट्स, वो होते हैं a प्लस आई बी, जहां क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो p हो एंड p कन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 हो, पर क्या हो आपका a ये इस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। अप टू एसोसिएट से हैं। हाँ, अब जिसको पहले खुद ट्राई करना है एक्सरसाइज, जिसको नहीं आएगी मैं बता देता हूँ, तुम को मिल जाएगी ये कहाँ, मुझसे मांग लेना। ओके, मैं प्रूफ भेज दूंगा, इसका बुक में है मेरे पास। जिसको नहीं आएगा पहले खुद ट्राई करना, ओके, या फिर मुझसे पूछ लेना। ये होमवर्क है, इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इसमें तो सिर्फ इतनी आवश्यकता है। तो अब आप बताओ मुझे ऐसे प्राइम कितने होते हैं, p is congruent to 3 mod 4, यानी कि इस फॉर्म के प्राइम, p माइनस 3 इज इक्वल टू 4k, तो p इक्वल टू 4k प्लस 3, इस फॉर्म के प्राइम इनफाइनेटली मैनी होते। ओके, तो इसलिए आपका क्या होगा, आपके पास इनफाइनेटली मैनी प्राइम आइडियल्स आएंगे। ओके, इज इट क्लियर। राइट, तो अब आते हैं लास्ट वाले में, 4। तीसरा भी हो गया, चौथे में आते हैं। तो तीसरा क्या है, सही है। हाँ, तीसरा सही है। द आइडियल जनरेटेड बाय साई एक्स इज अ प्राइम आइडियल इन आर। तो देखो फिर साई एक्स से जनरेट होने वाली आइडियल मींस साई एक्स किसके पास जाता है, साई एक्स मींस क्या होता है, एक्स, साई एक्स का इक्वल मतलब है इक्वल टू ये वाला कोसेट जेड एक्स में ना, और ये किसके पास जाता है जेड आई में, आई के पास। अगर आपको इससे जनरेट होने वाली आइडियल देखनी है जेड एक्स में, तो आप क्या देखेंगे कि इसकी इमेज से जो आइडियल जनरेट हो रही है इसकी आइसोमॉर्फिक रिंग में, तो वो है इसकी इमेज क्या है, आई, एक्स की जगह आई पुट कर दो। तो आइडियल जनरेटेड बाय आई क्या होगी, कोई बताओ। आइडियल जनरेटेड बाय आई इन जेड आई
it is Zi because I is unit. I is unit. ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म में जाने की भी आपको कोई वो नहीं है। देखो ये है, जैसे आप यहीं से कह सकते हो कि x को आप -x से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, इन दो को मल्टीप्लाई कर दो, इन दो को सेट कोई मल्टीप्लाई कर लो आप, तो आपके पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर, ये आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, तो आ गई ये यूनिट, -1 आ रहा है, +1 भी आ ही जाएगा -x से मल्टीप्लाई करके, राइट। तो इसका इनवर्स से क्या होगा, x प्लस आइडियल जनरेटेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इज अ यूनिट इन zx। यूनिट से जनरेट होने वाली आइडियल क्या होती है, हमेशा फुल आइडियल, मतलब पूरी रिंग होती है, ठीक है। तो क्या है कि अगर इसको देखो, ये आसान हो जाता है कहीं भी कभी भी, अगर जब आपको क्वोशिएंट रिंग होती है वो किसका आइसोमॉर्फिक, फिर जो उसमें पूछा है उसमें देखना दूसरी बार में, ठीक है। ये आसान तरीका है, लेकिन आपको चीजें, पिक्चर दिमाग में सही से क्लियर, चीजें वैसे ही समझ पाते हो तो आपको वही समझ में आ जाता है कि भाई ये तो यूनिट होगी, अगर ये यूनिट है तो फिर कैसे हो सकती है, ठीक। तो आइसोमॉर्फिज्म का ये फायदा है। द आइडियल जनरेटेड बाय साई एक्स इज अ प्राइम आइडियल, तो ये गलत है क्योंकि फुल आइडियल कभी भी प्राइम नहीं होती ना। प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर आइडियल इज कॉल्ड प्राइम, फिर आगे जब भी दो आउटसाइड एलिमेंट होते हैं उसका प्रोडक्ट करें तो वो आउटसाइड ही रहता है, कभी भी प्राइम वो जो आपका आइडियल दी है उसके अंदर नहीं आता है, ठीक। ये प्राइम आइडियल की डेफिनेशन होती है। तो अब मुझसे पूछो कि इसमें आपको कोई डाउट है तो, मैंने विस्तार से इसका हल लिख दिया है, किसी का डाउट रह गया है अभी, और जो होमवर्क्स दिए हैं वो करना घर में, ठीक है। कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है?